इस वीडियो में आप गेट के 20 महत्वपूर्ण प्रयोग सीखेंगे, यानी कि 20 इस्तेमाल सीखेंगे गेट के। प्लस इसके साथ ही साथ गेट का जो पैसिव है उसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। तो 20 ऐसी सिचुएशन, 20 इस्तेमाल देखेंगे आप यहाँ पर गेट के। तो देखिए, नंबर 1 पर है गेट, किसी चीज़ का मिल जाना या प्राप्त होना, यानी कि टू रिसीव। जब कोई चीज़ आपको दी जाती है या आपके पास आ जाती है तब गेट का मतलब होता है रिसीव, यानी कि प्राप्त करना। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट गेट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चीज़ आपको मिली वो है ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको गिफ्ट मिला, सैलरी मिली, न्यूज़ मिली, ठीक है, इनविटेशन मिला, ईमेल मिला, मैसेजेस मिले, चॉकलेट्स मिली। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे गेट का। कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है, मिलती है। आई गॉट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, तो मिला, रिसीव। शी गॉट अ गिफ्ट, उसे गिफ्ट मिला। डिड यू गेट माई ईमेल, क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी ईमेल की जगह मेरा ईमेल मिला। तो यहाँ पर पहला जो यूज़ है गेट का टू रिसीव के सेंस में किसी चीज़ का मिल जाना या प्राप्त होना, ठीक है, रिसीव होना। अगला यूज़ है इसका गेट, यानी कि खरीदना, टू बाय। जब हम कोई चीज़ पैसे देकर लेते हैं तो वहाँ पर गेट टू बाय के सेंस में है, ठीक है, बाय करना। तो सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चीज़ खरीदी जा रही है, आपने खरीदी, तो गेट के बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, आई गॉट अ न्यू ड्रेस, मतलब खरीदना, ठीक है, यहाँ पर बाय करना। ही गॉट सम फ्रूट्स, गॉट किए यानी कि बाय किए, गेट सम शुगर, लेकर आना यानी कि खरीद कर। तो इस तरीके से, ठीक है, शुगर लेकर आना, मैंने नई ड्रेस ली, उसने फल लिए, थोड़ा शक्कर ले आओ, मतलब कि यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है, बाय करके ले आओ। तो बाय के सेंस में यहाँ पर गेट का यूज़। तो देखिए, गेट में जैसे वर्ब्स में बदलाव होता है तो गेट में बदलाव होगा। गेट का गेट्स भी बन जाएगा, गॉट भी बन जाएगा, गेटिंग भी बन जाएगा, इस तरीके से। चलिए, दूसरा इस्तेमाल आपने देख लिया कि टू बाय के सेंस में गेट का यूज़। थर्ड यूज़ है इसका गेट, यानी कि पहुंचना, टू अराइव या टू रीच, पहुंचने के सेंस में। यहाँ पर देखिए गेट आएगा, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर टू लगकर वो प्लेस का नाम, किसी जगह पहुंच जाना, ठीक है। तो यहाँ पर किसी जगह तक पहुँचना या पहुँच पाना, वहाँ पर यूज़ होगा गेट का। यहाँ पर देखिए गेट के बाद में टू लगकर प्लेस आएगा, प्लेस आएगी, जगह आएगी। देखिए यहाँ पर ये होम है, यहाँ पर टू नहीं लगा है, होम के, ठीक है, यहाँ पर टू नहीं लगता है। और कुछ ऐसे होम हो गया या बेड पर जाने की बात होती है तो वहाँ पर भी टू नहीं आता है। तो यहाँ है कि आई गॉट होम अर्ली, मैं जल्दी घर पहुँची, ठीक है, तो यहाँ पर टू नहीं आया है। वह रोज़ स्कूल जल्दी पहुँचती है, तो शी गेट्स टू स्कूल, अब यहाँ पर टू आया तो होम के आगे नहीं लगाया यहाँ पर गेट के बाद में। तो शी गेट्स टू स्कूल अर्ली एवरी डे। तो स्ट्रक्चर के अनुसार देखें, गेट है और गेट के बाद में टू लगकर वो प्लेस है। फिर यहाँ है शी गॉट टू द ऑफिस लेट, वह ऑफिस देर से पहुँची। तो गेट यहाँ पर गॉट हो गया, ठीक है, गेट का। शी गॉट टू द ऑफिस, ऑफिस यहाँ पर प्लेस हो गई, लेट यानी कि वह ऑफिस देर से पहुंची। पहुंचने के सेंस में यहाँ पर गेट का यूज़, गेट के बाद में टू लगकर प्लेस आएगा, होम से पहले टू नहीं आता है, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। और कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गेट का हो गया पहुंचना, टू अराइव, रीच। नेक्स्ट है फोर्थ यूज़ इसका गेट का, बनना या होना, यानी कि टू बिकम के सेंस में। यानी जब गेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ या व्यक्ति की स्थिति या रूप बदलना, स्थिति या रूप बदलना, या किसी नए रोल, ठीक है, आइडेंटिटी में बदल जाना, तो इसे टू बिकम कहा जाता है, ठीक है। नई आइडेंटिटी में आना, नए रोल में आना, तो गेट का मतलब बनना या होना। यहाँ पर देखिए एक और इसका यूज़ होगा तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा।
स्थिति में बदलाव के रूप में, अब वो आगे हम अभी देखेंगे इसी के जस्ट बाद में। तो पहला यहाँ पर है टू बिकम के सेंस में बनना, यानी कि किसी का रोल बदल जाना। आइडेंटिटी पहचान बदलना, तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग दे रखा है कि गेट बिकम बन जाना या होना, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर गेट आएगा, यहाँ पर नाउन की बात करेंगे। अब ये जो एडजेक्टिव वाला है ना, इसको नीचे वाले पॉइंट में हम समझेंगे। तो यहाँ पर नाउन आएगा, सब्जेक्ट गेट और नाउन। तो यहाँ पर पहला नाउन वाला देखेंगे और ये वाला है ना, अभी हम इसके बाद देखेंगे जहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर रोल, आइडेंटिटी या प्रोफेशन, ये बनना या होना के सेंस में, इनमें से कुछ आप बन जाते हो जाते हो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट गेट और नाउन। देखें यहाँ पर है नाउन के साथ रोल, आइडेंटिटी या प्रोफेशन। ही गॉट अ टीचर, वह शिक्षक बन गया, टू बिकम के सेंस में। शी गॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है, नाउन है यहाँ पर प्रेसिडेंट, टीचर। एडजेक्टिव का भी नेक्स्ट पार्ट में अभी देखेंगे। वह अध्यक्ष बन गई। आई गॉट अ मैनेजर, मैं मैनेजर बन गया। तो नाउन के सेंस में यहाँ पर टू बिकम बनना या होना, ठीक है। किसी के कोई प्रोफेशन, किसी के प्रोफेशन में बदलाव होता है, इस तरीके से भी बनना, कोई टीचर बनना, ठीक है, डॉक्टर बनना, इस तरीके से। तो गेट का यूज़ टू बिकम के सेंस में। अब इसका अगला यूज़ देखेंगे। अभी नाउन देखा था, तो यहाँ पर गेट के बाद एडजेक्टिव आया है विशेषण। स्थिति बदलना, चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पर स्टेट में बदलाव होगा। देखिए गेट और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो रहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं। जब कोई व्यक्ति या चीज़ एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलता है, यानी कि उसकी स्टेट में बदलाव होता है। एडजेक्टिव मतलब कैसा बन गया या कैसी स्थिति हो गई, ऐसा। तो यहाँ पर दे रखा है कि गेट प्लस एडजेक्टिव हमेशा चेंज ऑफ स्टेट, स्थिति बदलता है, ये बताता है कि स्थिति बदलती है, ऐसा बताता है। गेट प्लस एडजेक्टिव, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में, स्थिति में बदलाव। जैसे कुछ यहाँ पर है एडजेक्टिव। गेट एंग्री, गुस्सा होना। गेट लेट, देर होना। गेट ओल्ड, बूढ़ा होना। गेट हंग्री, भूख लगना। इस तरीके से कुछ एडजेक्टिव यहाँ पर आते हैं, गेट के बाद में फिक्स्ड रहते हैं। तो यहाँ पर है डोंट गेट अपसेट, परेशान मत हो। इट गॉट वर्स, यह और ख़राब हो गया। थिंग्स विल गेट बेटर, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटर होना, ये वर्स होना, अपसेट होना, यहाँ पर एडजेक्टिव आता है चेंज ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। तो गेट प्लस एडजेक्टिव, स्थिति बदलना, स्टेट में बदलाव, ये यूज़ हो गया। और इससे पहले हमने देखा था कि गेट के बाद में नाउन था, कोई टीचर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इस तरीके से। सिक्स्थ पॉइंट है कि गेट यानी कि समझना, टू अंडरस्टैंड का मीनिंग देता है ये वाला गेट। जब गेट किसी बात, पॉइंट, आइडिया के बारे में आता है तो इसका मतलब होता है समझना, ठीक है। सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आप समझ रहे हैं ना, समझे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट। जैसे आई डिडंट गेट इट, समझ में नहीं आया, तो नेगेटिव भी बन जाएगा। तो अंडरस्टैंड के सेंस में डू यू गेट माई पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो, समझना, गेट। शी गेट्स एवरीथिंग क्विकली, वह सब जल्दी समझ जाती है। यानी कि अंडरस्टैंड और गेट सेम मीनिंग, समझने के सेंस में। तो वहाँ पर हो गया गेट का यूज़, किसी की बात समझ जाना, ठीक है, कोई कुछ पढ़ा रहा है तो वो पॉइंट समझ जाना, इस तरीके से। अब सेवन्थ पे है कि गेट लाना, टू ब्रिंग, लाने के सेंस में। जब आप किसी चीज़ को कहीं से लेकर आते हैं या किसी को कुछ देने के लिए लेकर आते हैं, कहीं से लेकर आते हैं देने के लिए। ब्रिंग और फेच, इसका इंग्लिश में मीनिंग ब्रिंग और फेच। तो यहाँ पर देखें गेट मी, अब इसका और है कहीं से कोई चीज़ लेकर आना। इसमें भी है कि कई बार गेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके और कई स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने बस थोड़ा लाने के सेंस में एक्सप्लेन किया। इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो अलग से इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी ले आओ। आई विल गेट सम वाटर, मैं कुछ पानी लाऊंगा या लाऊंगी, ठीक है। कैन यू गेट माई बैग, क्या तुम मेरा बैग ला सकते हो। कैन यू गेट माई बैग। गेट द नोटबुक, नोटबुक लेकर आओ। तो इसलिए लेकर आने के सेंस में गेट का यूज़, और भी लेकर आने के सेंस में इसके कई स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए मैंने पूरा यहाँ पर डिटेलिंग नहीं ली है, तो सिर्फ
लाना मतलब कि टू ब्रिंग, फैच, फैच भी मीनिंग देता है। नेक्स्ट है इसका 8 यूज, गेट यानी कि तैयार करना या होना, तैयार करना या होना, टू प्रिपेयर या रेडी, ठीक है, टू प्रिपेयर या रेडी, खुद तैयार होना, बिकम रेडी। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर, एक तो खुद तैयार होना, तो इसमें होगा सब्जेक्ट गेट और एडजेक्टिव, किसी चीज को तैयार करना, प्रिपेयर समथिंग तो सब्जेक्ट गेट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस चीज को यहाँ पर तैयार किया, फिर रेडी, ठीक है, किसी चीज को तैयार करना। तो यहाँ पर है गेट डिनर रेडी, डिनर यानी कोई चीज, तो गेट के बाद में देखें ऑब्जेक्ट आ रहा है, गेट डिनर रेडी, खाना तैयार करो। आई विल गेट एवरीथिंग रेडी, तो इस तरीके से यहाँ पर रेडी आएगा, देखें रेडी, मैं सब तैयार कर दूंगी, आई विल गेट एवरीथिंग रेडी। तो गेट डिनर रेडी ऑब्जेक्ट आ गया। शी गॉट द रूम रेडी, उसने कमरा तैयार किया, तो यहाँ पर देखें गॉट फिर द रूम ऑब्जेक्ट आ गया, फिर रेडी यहाँ पर एडजेक्टिव। गेट रेडी क्विकली, जल्दी तैयार हो जाओ। आई गॉट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। आई अब खुद हुए तो आई गॉट रेडी, इस तरीके से यूज होगा गेट का। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो सेंस है कि खुद तैयार होना या किसी चीज को तैयार करना, इस सेंस में गेट का यूज है। और स्ट्रक्चर मैंने दे दिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट गेट एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, जब खुद तैयार हो रहे हैं और किसी चीज को, तो सब्जेक्ट के बाद में गेट ऑब्जेक्ट रेडी, गेट एडजेक्टिव और फिर गेट ऑब्जेक्ट रेडी, स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेना आप। फिर है गेट, 9th यूज है इसका, पकड़ना, टू कैच, जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, कैच करते हैं, कोई चीज जैसे बॉल हो गई, ग्रैब करते हैं, तो वहां पर गेट का पकड़ने के सेंस में, टू कैच के सेंस में यूज। सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट जो चीज या व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, जिस चीज को आपने पकड़ा या जिस व्यक्ति को, जैसे कि चीज हो गई गेट द बॉल, बॉल पकड़ो। आई कुडंट गेट द बस, यानी कि मैं बस नहीं पकड़ पाई, कैच करना, ठीक है, कैच करना, पकड़ना, बॉल की जैसे ही कैच करना नहीं है, अब बस का पकड़ना आप समझ गए होंगे। दे गॉट द थीफ, अब यहाँ पर उन्होंने चोर पकड़ लिया, तो किसको पकड़ा, किसी व्यक्ति को पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो गेट पकड़ना, टू कैच, ठीक है, 9th यूज हो गया। फिर देखिए 10th नंबर पर है गेट ऑब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल करवाना, ये पॉजिटिव वाला सेंस देता है, गेट के बाद में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई गॉट माई हेयर कट, करवाने के सेंस में आपको पता है गेट का अलग से पॉजिटिव सेंस आता है, ठीक है। अब आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया है कि गेट ऑब्जेक्ट और फिर V3 पास्ट पार्टिसिपल, आई गॉट माई हेयर फिर कट, ये V3, मैंने अपने बाल कटवाए पास्ट पार्टिसिपल। शी गॉट हर हाउस पेंटेड, ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड, यानी कि कुछ काम करवाना, उसने घर पेंट करवाया, ठीक है, उसने अपना घर पेंट करवाया। उसने कार ठीक करवाई, उसने कार ठीक करवाई, किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम करवाना, तो पॉजिटिव के सेंस में गेट ऑब्जेक्ट और V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। 11th पे है गेट का मतलब कमाना, टू अर्न करना, ये जो होता है, ठीक है, पैसा, इनकम यानी पैसे से संबंधित है, आप सिंपल से ऐसा समझेंगे कि पैसे से संबंधित, ठीक है, पैसे कमाने से, टू अर्न करना। जैसे ही गेट्स अ गुड सैलरी, वह अच्छी सैलरी कमाता है। हाउ मच डू यू गेट पर मंथ, तुम महीने में कितना कमाते हो। शी गेट्स मोर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा कमाती है। तो अर्न करने के सेंस में ये हो गया इस गेट का यूज़, कमाना, पैसे से संबंधित। अब ये 12th पर है हासिल करना, गेट का देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हासिल करना, टू ऑब्टेन, ठीक है, टू ऑब्टेन हासिल करना। यहाँ पर है किसी चीज़ को नियमित प्रक्रिया, कोई एक रेगुलर प्रोसेस रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, ठीक है। अनुमति, कोई नियमित प्रक्रिया, अनुमति मिल जाती है। मेहनत या प्रयास से प्राप्त करना, मतलब मेहनत करते हैं, इसमें भी एफर्ट लगाते हैं, किसी चीज़ का प्राप्त करना या हासिल करना, ऑब्टेन करना। जैसे कि गेट, यहाँ पर गेट प्लस नाउन रहेगा, ठीक है, गेट परमिशन, गेट इंफॉर्मेशन, गेट मनी, गेट रिजल्ट, गेट अ जॉब, गेट अ चांस। तो इसके लिए आपने इसको हासिल करने के लिए एक प्रोसेस अपनाया है, अनुमति मिली है या आपने मेहनत किया है, प्रयास किया है, किसी से परमिशन लेनी थी कोई, ठीक है, तो उसके लिए भी आपने एक मेहनत, एक प्रोसेस को आपने फॉलो किया है,
ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, वो ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगी ना, उसके लिए भी आपने मेहनत किया है, एफर्ट किया है, तो हासिल करना इस सेंस में। ठीक है, गेट अ जॉब, गेट अ चांस, तो ही गॉट अ चांस यानी कि उसे मौका मिला। अब मौका मिलने का मतलब किसी कोई भी मौका हो सकता है, एक्टर बनने का, डांसर बनने का, तो उसके लिए उसने एक नियमित, ठीक है, एक प्रोसेस उसने अपनाया है, तो ऐसे सेंस में ही गॉट अ चांस। ठीक है, इसके लिए उसने एफर्ट किया है, मेहनत की इस चांस के लिए। ही गॉट द सर्टिफिकेट, उसने सर्टिफिकेट प्राप्त किया यानी कि हासिल किया। ठीक है, एक तरीके से आपको गेट जो प्राप्त करने वाला है ना, सेम उससे भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना उसको भी क्लियर करके यहाँ पर बता रही हूँ। अब उसने सर्टिफिकेट को प्राप्त किया यानी कि हासिल किया, ऑब्टेन किया, तो उस सर्टिफिकेट को प्राप्त ऐसे ही तो नहीं आ गया ना, मेहनत की है, एफर्ट लगाया है, तो ऐसा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है प्राप्त करने में। एक तो गिफ्ट मिला, प्राप्त किया, तो वहां पे और इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ही ना। तो ऐसे ध्यान में रखकर मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। अब देखें 13 पे, गेट बचाना, ठीक है, निकालना, सुरक्षित बाहर लाना। टू सेव, टू गेट समवन आउट, टू रेस्क्यू करना, ये होता है गेट। यह गेट का वह प्रयोग है जब आप किसी को या किसी चीज को मुसीबत, खतरे या कठिन स्थिति से बाहर निकालते हो ना, तो वहां पर इस गेट का यूज होता है। सब्जेक्ट गेट पर्सन, ठीक है, आउट ऑफ, बाहर निकाला, प्लेस या सिचुएशन, जगह से या सिचुएशन से, ऐसे वाक्य भी बनते हैं, तो यहाँ पर गेट का यूज। आई गॉट हिम आउट ऑफ ट्रबल, मैंने उसे मुसीबत से निकाला, बाहर निकाला या निकाला। ठीक है, किसी को बचाना किसी परेशानी से, मुसीबत से, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट आ गया आई गॉट, ठीक है, गेट आ गया यहाँ पर आई गॉट हिम, किसको, पर्सन आ गया, ठीक है, आउट ऑफ, आउट ऑफ किससे, प्लेस या कोई सिचुएशन या कोई ट्रबल हो गई यहाँ पर, तो मैंने उसे मुसीबत से बाहर निकाला। आई गॉट हिम आउट ऑफ द फायर, मैंने उसे आग से बचाया। ठीक है, हिम आउट ऑफ किससे, द फायर से, ऐसी प्लेस थी जहां पर आग लग गई, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आउट ऑफ फिक्स से बाहर निकालना। शी गॉट द चाइल्ड आउट ऑफ डेंजर, उसने बच्चे को खतरे से बचाया, डेंजर से, खतरे से, सिचुएशन, तो शी गॉट द चाइल्ड आउट ऑफ डेंजर। इस तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे गेट का, बचाना, निकालना, सुरक्षित बाहर लाना, ठीक है, आग से, किसी भी खतरे से, टू सेव, टू गेट समवन आउट, टू रेस्क्यू करना, इस तरीके से ये गेट का यूज है। अब नेक्स्ट है 14th पे, गेट टू, फिर वर्ब, यहाँ पर गेट का यूज है, टू लगेगा फिर वर्ब, किसी काम करने का अवसर, किसी काम को करने का अवसर, ठीक है, इस तरीके से मौका मिलना, टू हैव द चांस, यहाँ पर गेट और टू के बाद में ये वर्ब आएगी, बेस वर्ब, यानी कि कोई चांस मिलना, कोई मौका मिलना किसी काम को करने का। यह एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी बताने के लिए कॉमन है, एक्सपीरियंस या अपॉर्चुनिटी बताई जाती है। गेट मौका मिलना, ठीक है, कोई चांस मिलना। टू वर्ब, कौन सा काम करने का मौका मिला, ये जो आता है ना 2V1, कौन सा काम, तो यहाँ पर देखें आई डिडंट गेट टू मीट हर, अब नेगेटिव हो गया ये, ठीक है, करने का या नहीं करने का, तो टू मीट, कौन सा काम, मिलने का, तो मिलने का मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला, तो चांस के सेंस में गेट। यू विल गेट टू ट्रैवल अ लॉट, तुम्हें बहुत घूमने का मौका मिलेगा, तो कौन सा मौका, टू ट्रैवल, तो यहाँ पर गेट, चांस, मौका। शी गॉट टू स्पीक ऑन स्टेज, यानी उससे गॉट यानी मौका मिला, उसे स्टेज पर बोलने का मौका मिला, तो कौन सा मौका, टू स्पीक, कहाँ पर, ऑन स्टेज पर। तो इस तरीके से चांस मिलना गेट का यूज होगा, और क्या चांस, तो वहां पर 2+V1 का यूज करेंगे। अब 15 यूज है कि गेट, प्रभावित करना, असर डालना, टू अफेक्ट, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। सब्जेक्ट गेट, ऑब्जेक्ट पर्सन, यहाँ पर एडजेक्टिव या इफेक्ट जो भी रहेगा वो आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इमोशन, फिजिकल एफर्ट, दोनों में यूज होता है, इमोशन भी हो सकते हैं, फिजिकली कोई इफेक्ट, एफर्ट नहीं, फिजिकली इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर
गेट प्रभावित करना, असर डालना, अफेक्ट करना, इन्फ्लुएंस हो जाना, ऐसा गेट का यूज। सेंटेंसेस देखेंगे अक्सर फीलिंग्स, रिएक्शन या कंडीशन डिस्क्राइब करने के लिए आता है। द कोल्ड गॉट मी, ठंड लग गई, द कोल्ड गॉट मी, ठीक है, ठंड लग जाना, यहां पर प्रभावित होना। हिज वर्ड्स गॉट मी, यानी कि उसकी बातों ने मुझे छू लिया, तो छू लिया, प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, असर डाला, गॉट मी यहां पर, ठीक है। इस तरीके से यूज हो गया है। यहां पर गेट के बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। द जोक गॉट एवरीवन, उस मजाक ने सबको हंसा दिया, गॉट एवरीवन यानी कि प्रभावित कर दिया, असर डाल दिया, इफेक्ट कर दिया, ऐसा। गॉट मी आया, फिर गॉट एवरीवन, तो समझ पा रहे होंगे। द कोल्ड गॉट मी, ठीक है, ठंड लग गई यानी कि ठंड ने इफेक्ट डाल दिया, प्रभावित कर दिया, द कोल्ड गॉट मी। हिज वर्ड्स गॉट मी, उसकी बातों ने मुझे छू लिया, प्रभावित कर दिया, हिज वर्ड्स गॉट मी। द जोक गॉट एवरीवन, उस मजाक ने सबको हंसा दिया, द जोक गॉट एवरीवन यानी कि प्रभावित कर दिया, प्रभावित कर दिया, ऐसा भी, प्रभावित करके हंसा दिया, ऐसा। द जोक गॉट एवरीवन, तो प्रभावित के सेंस में, इन्फ्लुएंस के सेंस में फीलिंग्स, रिएक्शन, कंडीशन को डिस्क्राइब करता है बेसिकली, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। अब 16 है गेट संपर्क में आना, टू कांटेक्ट। जब गेट फोन, मैसेज या किसी तक पहुंचने के संदर्भ में आता है तो इसका मतलब कांटेक्ट करना, रीच करना होता है। जैसे कि रीच किसी तक पहुंचना, कांटेक्ट किसी से बात कर पाना। गेट प्लस पर्सन, ठीक है, गेट फिर पर्सन, किसी से संपर्क करना, किसी तक पहुंचना गेट के बाद में। जैसे आई कांट गेट हिम, मैं उसके संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, आई कांट गेट हिम, ठीक है, संपर्क नहीं कर पाना, कांटेक्ट यानी उसके रीच में, उसकी पहुंच तक नहीं जा पा रही। डिड यू गेट हर, क्या तुमने उससे बात की, तो एक तरीके से कांटेक्ट करने के सेंस में यहाँ पर गेट का। गेट मी व्हेन यू रीच, यानी कि पहुंचकर संपर्क करना, कहने का अर्थ है कि कांटेक्ट करना, गेट मी व्हेन यू रीच, तो यहाँ पर कांटेक्ट के सेंस में, ठीक है, फोन, मैसेज, ऐसा ऐसा सेंस निकले फोन से, मैसेज से, तो वहां पर संपर्क में आना, गेट, संपर्क में आना या ना आना, गेट का यूज। नेक्स्ट यूज देखेंगे गेट का, बीमारी लगना, टू कैच एन इलनेस, टू कैच एन इलनेस, बीमारी लगना। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अंग्रेजी में कहते हैं कि गेट प्लस बीमारी का नाम, ठीक है। सब्जेक्ट गेट डिजीज या इलनेस, या फिर सब्जेक्ट गेट एडजेक्टिव, सिक या इल, ऐसे एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव आ सकता है, या डिजीज और कोई बीमारी। आई गॉट अ कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, आई गॉट अ कोल्ड। शी गॉट फीवर, ही गॉट मलेरिया लास्ट ईयर, तो यहाँ पर गेट का बीमारी लगना, यानी कि कोई बीमारी को कैच कर लेना, कोई बीमारी हो जाना, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वहां पर गेट, गेट के बाद में क्या बीमार पड़ा, गेट के बाद में कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, ऐसे डिजीज का नाम, एडजेक्टिव भी आ सकता है। फिर है 18th पे गेट समझ में आना, एहसास होना, टू रियलाइज, रियलाइज के सेंस में, ठीक है, जब कोई बात धीरे धीरे दिमाग में बैठती है या आपको अचानक कुछ समझ आता है। नाउ आई गेट इट, अब समझ आया, ऐसे रियलाइज होता है ना। शी फाइनली गॉट द ट्रूथ, उससे आखिरकार सच्चाई समझ में आई। ही गॉट द आइडिया, उसे आइडिया समझ गया, मतलब उसे आइडिया समझ आया, ठीक है। रियलाइज हुआ कि क्या आइडिया था, क्या समझ थी, तो समझ में आना, ऐसा, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं नाउ आई गेट इट, अब समझ आया, ऐसे वो बात आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठती है, अचानक से आइडिया के सेंस में, और धीरे धीरे कि हाँ हाँ अब समझ में आया, ऐसा। फिर देखें शी फाइनली गॉट दैट ही वॉज राइट, धीरे धीरे समझ में आया कि आखिरकार उसे एहसास हो गया, रियलाइज हो गया कि वह सही था, ठीक है, वह सही था, गलत नहीं था, तो धीरे धीरे से रियलाइज होना, तो वहां पर भी गेट का यूज होगा, रियलाइज होना। फिर देखिए रियलाइज के सेंस में 19th पे है गेट निकल जाना, टू एस्केप,
निकल जाना यहाँ पर है कि जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत, खतरे या बंद जगह से बाहर निकल जाता है, एक तरीके से बचकर निकल जाना हो जाता है टू एस्केप। यहाँ पर देख, गेट आउट, गेट अवे, गेट फ्री, निकल जाना, बचकर निकलना, छूट जाना। सब्जेक्ट गेट आउट या अवे या फ्री यहाँ पर, ठीक है, ये फिक्स्ड रहेंगे। फ्रॉम, प्लेस या कोई थिंग से, जैसे कि ही गॉट अवे, वह बचकर निकल गया। आप प्लेस का नाम भी जोड़ सकते हैं, ही गॉट अवे कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम करके। गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकलो। द बर्ड गॉट आउट, पक्षी उड़कर बाहर निकल गए, ठीक है, तो निकल जाना, बचकर निकलना। गेट आउट, गेट अवे या गेट फ्री, टू एस्केप के सेंस में गेट का यूज। गेट यानी कि 20, यहाँ पर 20 नंबर पर है कि गेट पहुंच पाना, मिल पाना, टू एक्सेस। यहाँ पर देखें, गेट का पहुंच पाना, मिल पाना नहीं समझ में आया। टू एक्सेस मतलब कि किसी चीज तक पहुंच पाना, उसको खोल पाना, इस्तेमाल कर पाना। खोल पाना, खोल पाना एक सेंस में कि कंप्यूटर हो गया ऐसा। तो अभी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि किसी फाइल, वेबसाइट, अकाउंट, डाटा, जानकारी या किसी भी रिसोर्स को खोल पाते हैं, पहुंच पाते हैं या यूज कर पाते हैं, तो वहां पर उसको एक्सेस कर पाते हैं, तो गेट का यूज होता है। सब्जेक्ट गेट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस चीज को आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट गेट के बाद। फाइल, डेटा, वेबसाइट, नेटवर्क ऐसा हो सकता है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। तो आई कांट गेट द सिग्नल, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। डिड यू गेट द चैनल, क्या चैनल आ रहा है। डिड यू गेट द चैनल यानी कि चैनल आ रहा है या फिर आप एक्सेस कर पा रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं ऐसा। शी डिडंट गेट द लिंक, अब आपको लिंक नहीं मिला। अब यहाँ पर डिड नॉट है ना, डिडंट है तो फिर नेगेटिव भी बनेगा सेंस, तो उसे लिंक नहीं मिला, उसे लिंक नहीं मिला, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पहुंच नहीं पाया, लिंक भेजते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ तक जो है 20 यूजर्स देके हमने गेट के, ठीक है, एक तरीके से इसका मीनिंग भी कह सकते हैं, और भी जो जो सिचुएशंस थी। अब हम एक पैसिव यूज देख लेते हैं। प्लस मैंने पैसिव का यूज बताया था कि गेट का पैसिव हम जब हम पैसिव वॉइस बोलना चाहते हैं लेकिन सेंटेंस को ज़्यादा नेचुरल बोलचाल वाला, इनफॉर्मल, यानी कि पैसिव इसका बनाते हैं इनफॉर्मल रहता है ये, तब बी पैसिव यानी कि जो इज आर वॉज वर रहता है ना, इज आर एम वॉज वर, तो यहाँ पर ये जो रहते हैं ये फॉर्मल है। जब हम पैसिव बनाते हैं इनफॉर्मल तरीके से, इनकी जगह बी वर्ब्स की जगह हम जो है पैसिव के लिए गेट का यूज़ कर लेते हैं। तो गेट का उपयोग देखेंगे यहाँ पर, इनफॉर्मल तरीका है, ध्यान रखना। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, सब्जेक्ट गेट, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एजेंट आप लगा दे किसके द्वारा, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो भी काम हुआ, एक्टिविटी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन हुआ, मीनिंग देखिए, गेट हुई थी किसी काम का हो ना हो जाना आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर जो यहाँ पर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यानी कि आप पर एक्शन हुआ जो स्टार्टिंग में रहता है। कहाँ उपयोग होता है, बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल में हम बी वर्ब्स का यूज करते हैं जब एक्शन अचानक, एक्सीडेंटल या अनवांटेड हो ना, तो वहां पर हम गेट का। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स, जैसे कि एक्सीडेंट या अनवांटेड एक्शन है, ही गॉट हर्ट, है ना, एक्सीडेंट की तरह अनवांटेड एक्शन है, वह हर्ट हो गया यानी कि चोट लग जाना, तो ही गॉट हर्ट यानी इसके ऊपर, ही के ऊपर एक्शन हुआ है, पैसिव हो गया ना। हर्ट यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गई। माय फोन गॉट स्टॉलन, अब मेरा फोन, स्टॉलन कौन हुआ है, माय फोन, तो मेरा फोन चोरी हो गया, ये भी एक्सीडेंटली हुआ है। द विंडो गॉट ब्रोकन, तो ऐसे सिचुएशन में हम गेट का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, ये इनफॉर्मल तरीका है। द विंडो गॉट यहाँ पर हम इसका ही जो है स्पोकन में यूज करते हैं, तो विंडो के ऊपर एक्शन हुआ है ब्रोकन वाला, खिड़की टूट गई, क्लियर है। अब डेली लाइफ कुछ पैसिव एक्शंस देखेंगे डेली लाइफ में जिनका यूज, जैसे कि इनवाइटेड हो गया, सिलेक्टेड हो गया, पनिश्ड हो गया, ऐसे। आई गॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी, आई को इन्वाइटेड किया गया, पैसिव। शी गॉट सिलेक्टेड, शी सिलेक्ट हुआ है, हुई है, तो यह है जो शी है, इसके ऊपर एक्शन। दे गॉट पनिश्ड यानी दे को, यहाँ पर दे को सजा मिली है, पनिश्ड किया गया है, तो इस तरीके से पैसिव, गॉट पनिश्ड, गॉट सिलेक्टेड, गॉट इन्वाइटेड। ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है। वर्क टास्क से जुड़े हुए देखे, द वर्क गॉट डन,
काम हो गया, ये वाला काम, ठीक है, द वर्क। द पेमेंट गॉट कंप्लीटेड, पेमेंट कंप्लीट हो गई, तो इस पेमेंट के ऊपर एक्शन हुआ है, ऐसे काम से संबंधित एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स बनते हैं, ज़्यादा फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ पर देखिए डिफरेंस देख लेते हैं अब इन दोनों में, किसमें, बी वर्ब्स में और गेट के पैसिव में। यहाँ पर देखें, ये बी पैसिव है, ये गेट पैसिव है। ही वॉज हर्ट एग्जाम्पल, तो ही गॉट हर्ट। दोनों तरीके से हम दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल रहता है। ये जो बी वाला है ना, बी का पैसिव यानी इज एम आर वॉज वर का यूज करते हैं। नेचुरल और स्पोकन में गेट का यूज करते हैं। नेचुरल तरीका रहता है, वह घायल हो गया, बस इतना फर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। गेट पैसिव अधिक नेचुरल बोलचाल का तरीका होता है गेट के, नहीं तो हम इज एम आर का भी तो यूज करते हैं। नेगेटिव देखिए, यहाँ पर दे रखा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डिड नॉट, यहाँ पर गेट हो गया V3, सेम वही है टेंसेस की जैसे ही डिडंट गेट सिलेक्टेड, वह सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर ऐसे इंटरोगेटिव, डिड सब्जेक्ट गेट और V3, डिड ही गेट इन्वाइटेड, क्या उसे इन्वाइट किया गया। गेट प्लस V3, किसी काम का आपके ऊपर होना, हो जाना। मेनली इसका यूज स्पोकन इंग्लिश में होता है गेट के पैसिव का। तो यहाँ पर टोटल मैंने 20 यूजेस बताया, बहुत सिंपल तरीके से। हो सकता है कि 2-3 यूज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, जैसे प्राप्त करने वाले यूज़ में थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको सामने मिलते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। फिर भी यहाँ पर 20 यूजेस हमने गेट के देखे, और प्लस पैसिव में किस तरीके से यूज़ होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि मैंने सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। चलिए, तो आज का जो ये वीडियो है गेट के जो इस्तेमाल देखें, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।